टीवी जगत की तमाम खबरों के लिए नाटक की दुनिया को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नाटक की दुनिया में, जहां पर मैं आपके साथ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट प्रिया लेकर हाजिर हूं आप लोगों के लिए सीरियल मोलकी के आने वाले अपकमिंग ट्रैक की डिटेल लेकर। दोस्तों, मोलकी के आने वाला ट्रैक बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि अब रेनू और साक्षी ने मिला लिया है एक दूसरे से हाथ और वो करना चाहते हैं पूर्वी को बर्बाद और वीरेंद्र की जिंदगी से उसे बेदखल। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? क्या ये मुमकिन हो पाएगा? क्योंकि अब जब पूर्वी की दोस्त सुधा है तो इन लोगों की चाल पे कहीं ना कहीं तो पानी फिरेगा ही। जी हाँ, आप लोगों को बता दें कि इस बार भी हमारी साक्षी और रेनू के प्लान को पूरी तरीके से फेल करती हुई नजर आई है हमारी सुधा। वेल आपको बता दें कि साक्षी जबरदस्ती रेनू को भड़का कर कहती है कि तुम जाकर पूर्वी से कुछ पैसे मांगो, और रेनू उसके कहे अनुसार साक्षी की बातों में आकर जाती है सीधे पूर्वी से पैसे मांगने। और यहाँ पर जो मुखिया जी हैं वो भी कह देते हैं कि ठीक है, मेरी बहन को पैसे दे दो। लेकिन हमारी पूर्वी वो पैसे नहीं देती है, क्योंकि उसने वो मोटी रकम किसी और को ही दे दी है, जिसकी वजह से तिजोरी में तो पैसे ही नहीं है। लेकिन अब क्या हो, जब मुखिया जी खुद ही तिजोरी की चाबी लेकर पहुंच गए हैं तिजोरी से पैसे निकाल कर रेनू को देने के लिए। अब जैसे ही मुखिया जी वहां पहुंचते हैं और तिजोरी खोलते हैं तो उस तिजोरी में पैसे नहीं होते हैं, जिसके बाद वीरेंद्र बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए नजर आते हैं पूर्वी पर और बहुत ही ज्यादा भड़क उठते हैं। लेकिन तभी हमारी पूर्वी बोल देती है कि मैंने वो सारे पैसे सुधा को और उसके एनजीओ को दे दिया है, क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। लेकिन अब सुधा और साक्षी जिनका प्लान फेल होते हुए नजर आ रहा है, वो एक बार फिर से नया प्लान बनाते हैं। जी हाँ, हमारी साक्षी एक बार फिर से कहती है रेनू को कि तुम जाओ और एनजीओ में काम करने के बहाने से एनजीओ जाओ और वहां से ये सच निकलवा के लाओ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये बात पता है कि सुधा को उसने पैसे नहीं दिए हैं, उसने रात को ही ये पैसे निकाले थे। क्योंकि जो रेनू है वो साक्षी से जानने की कोशिश करना चाहती है कि आखिरकार उसे कैसे पता कि पूर्वी के पास पैसे नहीं है। जहाँ पर बताती है हमारी साक्षी कि हाँ, क्योंकि मैंने रात को ही देखा था कि पूर्वी तिजोरी में से ढेर सारे पैसे लेकर कहीं जा रही है, लेकिन उसने वो सुधा को नहीं दिए हैं, इतना तो मैं पूरी तरीके से कंफर्म हूँ। तो उसने आखिरकार किसे दिए हैं, बस यही जानना है सच। अब यहाँ पर रेनू जो है एनजीओ पहुंचने चाहती है, अपने भाई से कहती है कि मुझे भी एनजीओ जाना है, मैं भी वहाँ कुछ काम करना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ, सीखना चाहती हूँ वगैरह वगैरह करके हमारे वीरेंद्र फिर उसे लेकर चले जाते हैं एनजीओ। जहाँ एनजीओ पहुंचते ही रेनू जो है सुधा से सवाल करती है उन्हीं पैसों के बारे में कि तुम्हें तो बहुत ही बड़ा दान दिया है ना, हमारी पूर्वी जी ने बहुत सारी बड़ी रकम तुम्हें तुम्हारे एनजीओ के लिए दान की है। लेकिन सुधा इस बात से साफ साफ इनकार कर देती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने कोई पैसे दान नहीं किए हैं हम लोगों को। उसके बाद जो है मुखिया जी के सामने जब ये सच आ जाता है कि पूर्वी ने तो एनजीओ में कोई पैसे दिए ही नहीं है, तो वो गुस्से से और भी ज्यादा बौखला उठते हैं और सीधे सीधे जो है पूर्वी के पास आते हैं, उस पर भड़कने लगते हैं, जिसको देखकर साक्षी और रेनू काफी खुश होती हुई नजर आती हैं। लेकिन तभी वहां से आती है सुधा, और सुधा आकर इन सभी गलतफहमियों को दूर कर देती है और कहती है कि नहीं, पूर्वी ने एक गुप्त दान किया था, मैं भूल गई थी, मुझे नहीं पता था, अब मुझे पता चल चुका है कि हाँ, पूर्वी ने एक बड़ी रकम जो है वो एनजीओ को दान की है। जिसके बाद वीरेंद्र जो है वापस से खुश हो जाता है पूर्वी से, और सारी जो लड़ाई झगड़े हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी सुधा और साक्षी, वो जो है क्लियर हो जाती है और एक बार फिर से इन लोग के प्लान पर पानी फिर जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं पूर्वी को अब रेनू जी पर शक हो चुका है, जिस शक को लेकर वो जो है सुधा से बोलती हुई भी नजर आती है कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वो मुझसे चिढ़ रही हैं और मेरे से किसी चीज का बदला लेना चाहती हैं, इसीलिए वो कुछ गलत करने वाली हैं हम लोगों के साथ। लेकिन तभी रेनू कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और इसके बाद जो है हमारी पूर्वी पहुंच जाती है रेनू के पास ये जानने के लिए कि आखिरकार उन्हें पैसों की जरूरत क्यों थी। तभी वो बताती हुई नजर आती है कि वीरेंद्र का बर्थडे आने वाला है और मुझे उसके बर्थडे के लिए कुछ स्पेशल करना था, बस उसी के लिए मुझे एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत है। जिसको सुनने के बाद पूर्वी का सारा शक जो है वो दूर हो जाता है। अब देखते हैं कि क्या वाकई यही बात थी या फिर कोई और ही बड़ा प्लान है साक्षी और रेनू का, जिससे कि पूर्वी वीरेंद्र की जिंदगी से हमेशा के लिए बेदखल हो जाए। वेल, आपको क्या लगता है? आप लोग भी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। टीवी जगत की तमाम खबरों के लिए नाटक की दुनिया को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं दोस्तों।